स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। तो हम घटना चक्र के सीरीज में गुलाम वंश तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम खिलजी वंश के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसको देखेंगे। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन जो है नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली के सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की मनोपाधि जो है धारण की थी। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। तो जफर खां की जो है लड़ते हुए मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। अगला क्वेश्चन है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम क्या था। तो उसके पति का नाम था राजा रतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। तो सही है। दूसरा है कारण कि क्योंकि वह यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो ये ऐसा नहीं है, वो कब्जा नहीं करना चाहता था, सिर्फ जीतना चाहता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाए। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो उस समय जो है रामचंद्र देवगिरी का शासक था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो रणथंभौर से कौन था। तो रणथंभौर से जो है अमीर देव था। चित्तौड़ का राजा कौन था। चित्तौड़ का जो है राजा रतन सिंह थे। देवगिरी का राजा राय रामचंद्र थे और गुजरात का कर्णदेव था। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसमें मानचित्र दिया है और निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था। तो मलिक काफूर ने इसका जो है अनुसरण किया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। नेक्स्ट है कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। तो एक है अलाउद्दीन खिलजी और दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका बी और सी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया था वह था। तो मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी, इसमें भी 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुल्तान ने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया। तो इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पहला है कि उसने कृषि ज़मीनों की पैदाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। दूसरा है कि उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तीसरा है कि उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पहला और तीसरा सही है और जो है दूसरा गलत है। उसने लगान व्यवस्था को पूरी सल्तनत में लागू नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। तो ये सही हो जाएगा। उसने जो है दिल्ली में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। कारण है क्योंकि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता। तो ऐसा नहीं है, तो कारण गलत हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किया था। तो बाजार सुधार जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को अपनी पहली बार जो है लागू किया। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। नेक्स्ट है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही लागू किया था बाजार नियंत्रण प्रणाली। डाक प्रथा, ये सब
अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसमें जो है घोड़े को दागने की प्रथा जो है शुरू किया था, और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी। नेक्स्ट है कि बाजार कीमत को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने जो है बहुत सफलता प्राप्त की थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो कि आज समय में PDS है, जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा के नीचे जो है जिस जीवन व्यतीत करते हैं, उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू अनाज और गेहूँ, अनाज में गेहूँ, चावल, दाल और जो भी है ये सब प्रदान किया जाता है। इस समय भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घड़ी और गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसने जो है 2 नए कर लगाए थे, घड़ी और गृहकर। नेक्स्ट है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी। तो उस समय जो है दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच रावी नदी की सीमा थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। तो 11/11/2021 का प्रश्न है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सेना नियुक्त किया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देवगिरी से शंकर देव थे, वारंगल से रामचंद्र देव थे, अभी देखा पढ़ा था, ये गलत हो जाएगा। और होयसल से बीरबल थे, और मदुरई से वीर पांडे थे। तो सभी सही है, लेकिन बी इसका राइट आंसर हो जाए क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट है कि आर में पूछा गया प्रश्न है री एग्जाम 2016 के कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो मुबारक खिलजी ने किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मोहम्मद मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में जो है डलवा दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना और उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा जो है अल इमाम और खिलाफत अल-लह की उपाधि भी धारण की थी। तो आज ये खिलजी वंश के क्वेश्चन थे। आगे हम जो है तुगलक वंश के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करिए, और डेली जो है घटना चक्र की सीरीज़ में जुड़िए, और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। नहीं, थैंक यू सो मच।